कोई तो मैं बोल नहीं रहे। टिपिकल हाँ। मेरा केस है, डिप्रेशन एंजाइटी वाला हुँ, था। और डॉक्टर बाबा ने यही बताया था। हुँ, और बस वो मैं थी, मैं नहीं ख़त्म हो रही थी, मैं दी बेस्ट। और मैं बहुत सच्ची, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। और दुआ के मतलब ऑलमोस्ट इट्स बिन 4 इयर्स 5 इयर्स हो गए। तो वो जिन जिन चीज़ों को मैंने निगेट किया था ना, वो सब मेरे सामने आ रही हैं। तो कितना उसको खूबसूरती से मीन्स अब मुझे बड़ी हिम्मत हो रही है उसको एक्सेप्ट करने की। पहले तो मैं कहती थी मैं गोली मार दूंगी पठान, तो गोली मार दूंगी, ये तो बहुत गलत बात कर गया मुझे, मैं हुँ, किस तरह बर्दाश्त करती। तो कोई नहीं, पहले भी बर्दाश्त थी, और बाद में भी बर्दाश्त। और प्लस जो चीज़ समझ आई, खामोश रहना है हुँ, बस। जितना दूसरे को जो भी वो फील करते हैं, जिस तरीके से बोल दें, उस वक्त सिचुएशन को जितनी खामोशी से हैंडल किया जाए ना, तो मुझे लगता कि उससे बेहतरीन चीज़ मेरे पास अब नहीं, अभी नहीं आई। पहले मैं आर्ग्यू कर देती थी, और अब मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती। अभी ये होता है कि हाँ बेचारे, एक हस्बैंड की शामत आती है, और हाँ उनकी स्टिल, लेकिन फिर भी उनके लिए मैं कमरा खाली कर देती हूँ फ़ौरन। और कोशिश मेरी ये होती है कमरा जल्दी खाली कर दूँ। और क्योंकि फ़ौजी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है अपनी डिक्टेशन देने में। तो हर तरफ से डिक्टेशन ली थी। और मुझे ये याद है, मेरी मदर हमेशा बचपन से ही ना ये कहती थी, बेटा चुप कर जाओ। तो मैं कहती थी, माँ क्यों कहती रहती है साहब चुप कर जाओ, हुँ, मत बोलो, मत आगे से जवाब देना, मत बोलो। तो मैं कहती थी, अम्मा किसी को समझाना, नहीं तुम ना समझाओ, वक्त समझाएगा। तो मैं कहती थी, वक्त क्या होता है? अभी हुँ, जो ये वक्त दुआ का टाइम के बाद मिला है ना, अब समझ आता है ये वो वक्त था जो मेरी माँ कह रही थी। हुँ, खुद समझ आ गई। और बस मुझे जन्नत लगती है हर तरफ अब। स्पेशली मैं दरबार जब मैं 2 दफ़ा गई हूँ उर्स पे, सेकंड टाइम वाली फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। उफ, मैं मेरे हस्बैंड बड़ी परेशानी में मुझे बार बार सुबह से फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि मैं किसी के साथ आई थी। फर्स्ट टाइम तो वो मेरे साथ गए, सेकंड टाइम नहीं गए। तो मैं कहूँ बस जी दुआ करो, तुसी भी दुआ करो, मैं भी करें। लेकिन मैं जन्नत में हूँ उस वक़्त, मुझे नहीं कुछ फ़ील हो रहा। आपकी पेन मुझे नहीं फ़ील, हालाँकि हम दोनों की पेन थी। लेकिन मुझे वो नहीं फ़ील हुई। और मैं सुबह से रात तक ही वहीं पे थी। और बस मुझे वो लगा वो मैं जन्नत में हूँ, सारे लोग इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने साफ़ दिलों वाले, अल्लाह से जुड़े। तो वो वहाँ की जो खूबसूरती मैंने एब्ज़ॉर्ब की। और पापा ने कहा था, "फ़क किया तुमने, मुझे दाँतों से पसीना निकलवाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी।" तो ऐसे कि बात तो मैंने अभी भी नहीं मानी हुई है। मतलब वो जो वो चाहते हैं जिस सरेंडर करने का, तो वो शायद वो मुझसे अभी भी नहीं हो रहा। और हाँ, जो चीज़ें वो होती हैं ना, जैसा वो कह रही थी सींग फँसा हुआ, तो मेरे 12 सींगे थे। तो मैं 12 सिंगा थी, बहुत सारे सींग निकल चुके हैं। मैं वो एक लास्ट है नी नी मुझे क्या कहते हैं, यू हैव टू प्लक दैट नेल, तो मेरा अभी तक वो नहीं बस फँसा हुआ है। तो वो भी मेरा अल्लाह, और सुकून, बर्दाश्त इतनी अब आ गई है, हर चीज़ को कहती हूँ
ये भी वक्त गुजर जाएगा, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना है। और सोने रब की सोने बंदे मिल गए और बाबा मिल गए और प्यारे लोग जो बिल्कुल दिल के करीब है। मैं बहुत रोती थी, इतना रोती थी, इतना रोती थी कि बस मुझे दुआ की समझ नहीं आती थी, ये दुआ क्या चीज़ है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मैं रो क्यों रही हूँ। लेकिन वो रोना मुझे सिस्टम में एंटर होना सिखा रहा था, अपनी गलतियाँ दिखा रहा था, पछतावे कि छोटी छोटी ईगोस थे, लाइक बड़े अजीब किस्म का ईगो मेरा। मेरे बेड पे कोई ना बैठे, मेरा बाथरूम कोई ना यूज़ करे, मतलब टिपिकल किस्म के अजीब से, ओहो किसी ने मेरे ग्लास को हाथ लगा दिया, कोई अजीब सी फिनिकी सी थी। और सफाई के लिए ये था कि जी घर मस्जिद, मेरी मदर के लिए कहा जाता था कि उनका घर मस्जिद की तरह साफ़ सुथरा होता है। उनका दिल भी उतना साफ था, मेरा नहीं था शायद, मैं शायद ईगो में आ गई थी। वो असल में होता ये फौजी को ना, ऊपर से तो जो कमांड गुस्से में आती है, फिर उसके नीचे बैटमैन होता है तो फिर बेचारे बैटमैनों की शामत आती थी। और बिलीव मी, आफ्टर दुआ मैंने जिस जिस बैटमैन से रूडनेस दिखाई थी, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग के फिर मैंने उनको रिंग किया और उन सब से माफ़ी मांगी। जो लास्ट नेल है वो शायद माफ़ी से ही पता नहीं किसका दिल दुखा दिया। आजमाइश, इम्तिहान, जो कह ले, मुझे अपनी गलतियाँ नज़र आती हैं, मुझे अपना गुस्सा नज़र आता कि मैं छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा कर देती थी। मैं अपने बच्चों से बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट। शायद पहले वक्तों में माँ बाप दोनों बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, तो हमें गलती की गुंजाइश नहीं होती थी। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया कि आजकल के दौर में, लाइक आजकल के नहीं, मेरे वाला टाइम, लाइक बैक इन लाइक 20 years बैक, कह लो 30 years बैक, इसमें माँ बाप नए नए अंग्रेज बन रहे थे मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी और मेरे मतलब स्पाउस कह लें, जो भी मेरी फैमिली के साथ जुड़े हुए, तो वो इतने लीलियंट थे। और मैं बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे अभी भी कहते हैं, आई फील प्राउड, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं स्ट्रिक्टनेस में मैंने कोई लर्निंग इस तरीके की ली कि मुझसे लाइफ में पीछे गलती वो वाली नहीं हुई जो मुझसे होनी चाहिए, या मैं कहूँ मेरे माहौल में था, माहौल ऐसा था, मैंने कहीं भी अपने आप को हर चीज़ से बचाने के लिए, और इकलौती बेटी थी। और लेकिन मेरी माँ मेरे साथ, लाइक शी डाइड 4 years बैक और शी वाज 94। और उस डिमेंशिया में जब वो नहीं थी, उससे पहले
भी, और उसके बाद भी मेरे को लास्ट टाइम तक वो मुझे वो अपनी आँखों से मुझे डाँट फिर भी दे देती थी, नहीं करना, नहीं ये करो। हमें कहती थी अम्मा बस कर दें, अब तो मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए, अभी तक डाँटती हैं आप, और मेरे हस्बैंड के सामने मुझे डाँटती हैं। तो मैं मिस करती हूँ, किसी बड़े का होना घर में बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और शायद मेरी बहू सुन रही होगी। तो वो कहती होगी कि क्योंकि वो कहती है लाइक मेरे मुंह पे भी, शायद पीछे मेरे हस्बैंड अपने हस्बैंड को भी कहती होगी, बेटे को में, कि अज्जियाँ हैं, अज्जिया ने मुझे बताया, अज्जिया ने ये कहा है, अज्जिया यूँ कहती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो मैं मदर वाली ब्लेसिंग आगे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और अपनी गलतियों को सुधार रही हूँ। और ब्लेंडर्स अभी भी होते हैं, ब्लेंडर कह लें, मैं तो ब्लेंडर ही कहती हूँ, लोग कहते हैं नहीं ऐसी कोई, मैं कहती हूँ नहीं, ये ब्लेंडर्स हैं, दुआ के बाद ये ब्लेंडर हो जाते हैं। और एक लम्हे का गुस्सा आता है, फिर रुक जाती हूँ, याद आ जाता है अपना, अपना नंगापन नज़र आ जाता है। आप इस दुआ की जो आपका पिछला हिस्सा होता है ना, जो बहुत तकलीफ दे होता है, जिसको आप देखना नहीं चाहते, इट्स लाइक नेकेड बॉडी, कोई नहीं देखना चाहेगा। और वो डिप्रेशन में, इतनी छोटी सी बात डिप्रेशन एंजाइटी कहने को, लेकिन पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। बस मैंने यही कहा था अपनी पहली दुआ सेशन में, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने बाबा से कहा था, मैंने कहा बाबा फ़ौज में मौज नहीं है। लोग ये अभी लाइक मेरा बेटा इस वक्त बॉर्डर पर है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़ाहिर टेंस है आजकल पाकिस्तान का हर तरफ। तो वो एक-एक लम्हे के लिए ना दिल पकड़ा जाता है। अभी कि सारी रात बर्फ़ों में उन्होंने फिरना है और ये करना है, तो वो पेन अब मैं दूसरी तरफ दुआ की तरफ फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेती हूँ, कहती हूँ नहीं, मैंने इधर नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं जाना दोबारा। मैंने दुआ की तरफ उसको भी साथ-साथ कहती रहती हूँ, बेटा अली आपने वो दुआ कर लेनी है निकलने से पहले। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटे ने दुआ की हुई थी। उसकी एंगेजमेंट टूटी, तो एंगेजमेंट टूटते साथ ही उसने विदिन 15 मिनट्स, हालांकि उसको कुछ नहीं पता दुआ के बारे में, कुछ भी नहीं पता था, तो एकदम मुझे कहता है मुझे दुआ करवा दे। आई सेड अच्छा, मैं तो बड़ी हैरान कि ये, और उसकी जर्नी भी लाइफ की लाइक मुश्किल, लेकिन वो दुआ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मेरे हस्बैंड उनको भी दुआ पे ले आई। और अब इंशाल्लाह बस एक बेटी है, उसके लिए दुआ कि अल्लाह जी वो भी है तो वो अल्लाह के बहुत करीब। और बस अल्लाह ने बहुत प्यारे लोग दिए हुए हैं, बस उन नेमतों का शुक्र अदा करती हूँ। और अल्लाह से माफ़ियाँ, क्योंकि वो ये माफ़ी वाला जो जर्नी है ना, यही दुआ है, और ये इतनी खूबसूरत दुआ है, बस यही मुझे ये जर्नी यही नज़र आ रही है, और जन्नत नज़र आती है कि जन्नत में खूबसूरत लोग हैं जो मैं, जिनके बीच में मैं आ जाती हूँ। दुआ सेशन डायरेक्ट हो रही होती है टीवी पे, मैं उस कोई मिस नहीं करती कि मुझे फ़ील हो कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ। और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का, कि तूने इतनी प्यारी और वक्त पे, मैं अभी हर एक को दुआ जब करा रही होती हूँ तो बच्चों को स्पेशली, मेरा टारगेट छोटी बच्चियाँ या बच्चे जिसको लाइक टीनेजर्स वगैरह, उनकी तरफ इसलिए होता है कि मैंने अबव 50 जाके ये चीज़ें सीखी, तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह जी किसी को इतनी एज पे जाके समझाने, आप जल्दी जल्दी सिखाएं ना, हदायत जल्दी दे दें। तो बस मुझे इस तरह लगता है कि वक्त
अल्लाह ने चुना होता है, लेकिन वक्त दुआ तो किसी को दी जा सकती है कि बिल्कुल। अल्लाह जी सबको अल्लाह ताला अपने करम और फजल से बगैर किसी तकलीफ के, ये दुआ बस मेरे अंदर पता नहीं क्यों सख्ती से आके बगैर किसी तकलीफ के उनको हिदायत हो जाए और वो अल्लाह से जुड़ जाए। दैट्स दैट्स ना अच्छा आप बोली जज़ाकल्लाह हैं, और हम सब को आपने रुला भी दिया है। खैर। और इतनी खूबसूरती से आपने अपनी हर गलती, अपना एहसास, अपना प्यार, आप तो सरापा प्यार है। हाँ, कहते हैं नहीं, आप कह रहे हैं ना, ये तो अंदर वाले जिनके साथ वास्ता पड़ता है ना वो जाने। वो अगर किसी ने सुन लिया वीडियो तो कहेंगे ओहो क्या झूठ बोल रही है। लेकिन दिल से उनके लिए दुआएं हैं। हाँ, ये चीज़ जो बात मुझे याद, एक और बात कि जब हम दुआ करते हैं ना, मैंने ये एक चीज़ नोट की कि दुआ के बाद वो जो माफ़ी वाली चीज़ है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे दोबारा कोई बंदा याद नहीं आया, हुँ, नहीं याद आया, और मैं हुँ, याद भी नहीं करना मतलब वो मेरे जिसे कहते हैं ना, आप उस रास्ते पे ही नहीं है, या कभी ध्यान नहीं आया उनका कि उनकी तरफ कि भाई इनको मैंने माफ़ किया हुआ है, मेरे दिमाग में ये भी नहीं आता। और अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। और ये बहुत लोग कहते हैं ना बहुत मुश्किल है माफ़ करना, जिस पे गुजरे उसको तो मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ हर एक का जर्नी बहुत मुश्किल है डेफ़िनेटली। मेरे साथ एक बड़ी अजीब-सी चीज़ हुई थी। मैंने ओपन करके ना सब फ़ेसबुक पे कर लिख देते हैं दुआ के लिए, तो मैंने कहीं पे मैसेज लिख दिया। कोई डिप्रेशन की थी कि पता नहीं औलाद का मसला था, आई डोंट नो। तो मैंने वहाँ पे ग्रुप में लिखा ही। तो उसके बाद बहुत वियर्ड चीज़ हुई कि मैसेंजर में मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए और एकदम पॉपअप हुआ, और मैंने उस मैसेज को यूँ खोला और मैं चीखें मार के रोने लग गई। वो मैसेज इतना गंदा था, इतना गंदा मैसेज कि मुझे लगे मेरे साथ ना कोई पलीत चीज़ लग गई है। मैं इस तरह चीखें मार के रोने लग गई। मेरे बच्चे थे तो वो मेरी कम आए कि अजी आपको क्या हुआ है ना? क्यों इस तरह? मैंने कहा आई डोंट नो, ये मैं अपने बच्चों को भी ना दिखा सकूँ कि मैसेंजर में क्या किसी ने मुझे भेज दिया है। तो मुझे ज़ाहरा जी ने दुआ कराई हुई थी, तो मैंने ज़ाहरा को फ़ौरन मैसेज किया। मैंने कहा ज़ाहरा जी मेरे साथ बहुत बुरी हालत है और मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, मैंने चीखें मारनी है। मैं कपड़े फाड़ के ये मैं सर फाड़ लूँगी अपना, कुछ मुझे बताएँ। तो उन्होंने मुझे मर्सिया सेंड किया। मैंने कहा फ़ाकिया जी ये सुनें। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने सुना तो थोड़ी-सी मेरी हार्ट बीट कम हुई और थोड़ा-सा, लेकिन फिर भी मेरा हेवी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं अब आपने ये भी मर्सिया दोबारा सुने। और फिर वो बात ये थी कि समझ कि मेरा गम क्या है और उनका गम क्या है अहले बैत का। मैं किस दुनिया की चीज़ों के पीछे रोती हूँ, और वो क्या हस्तियाँ जिनके लिए दुनिया बनाई गई थी, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम किसी को छोटी-छोटी चीज़ों से तकलीफ़ दे के खुश हो रहे हैं। तो बस बात यही समझ आई थी कि मेरा गम छोटा, उनका गम बड़ा। हुँ, बस यही चीज़। ये जब सोचें तो शायद सब माफ़ करने लग जाएँ। फिर हुँ, मुझे माफ़ करना आसान लगा था हुँ। उसी वक़्त। और मैं हर एक के लिए ये टिप रखनी कि जी ज़रूर अहले बैत को पहले सुनें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला